हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके विलेज स्टडी पे। दोस्तों, कल जो एग्ज़ाम हुआ 18 अगस्त का, कल 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैं आज प्रश्न लेकर आया हूँ। कल क्या क्या प्रश्न पूछा था उसका मैं 60 से 70 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो ना जीके और जीएस यानी नॉलेज, जनरल नॉलेज वाला और साइंस वाला प्रश्न जो भी पूछा, क्या क्या पूछा उसको मैं लेकर आया हूँ। अगर जो भी भाई कल एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना क्वेश्चन मिला लेंगे, और जो आगे देने वाले हैं, जो भी भाई आगे 21 को, 25 को, 28 को देने वाले हैं, इस प्रश्न को देखकर पता लगा लीजिए कि कैसा कैसा प्रश्न दे रहा है, उसी बेस से आप लोग पढ़िए ना। तो चलते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए भाई शेयर कीजिए थोड़ा। चलिए चलता है। देखिए प्रश्न पूछा था कि निसार क्या है। प्रश्न ये पूछा था कि निसार क्या है। देखिए निसार जो एक प्रकार का है ना, रडार है। क्या है? रडार है। रडार है, और ये इसका एक परियोजना है कि नासा के द्वारा, जो अमेरिका का एजेंसी है नासा, यह परियोजना बनाया है कि 2024 में इसे क्या करना है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ देना है ना। एक प्रकार क्या है, रडार है। इसे 2024 में इसे क्या करना है, छोड़ा है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। क्या है ना, इस तरह अगर रडार दिया होगा ऑप्शन में तो वो सही है। नासा 2024 इस तरफ दिया होगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो हिंदी का प्रश्न है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद तो आसान है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत का संधि विच्छेद स्वागत। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। देखिए 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम, एक सेकेंड, 1 ग्राम सोना में ना, 1 ग्राम सोना में यानी 1 ग्राम सोना में आप 2 किलोमीटर लंबी तार पतली तार खींच सकते हैं ना। तो इसलिए कहता है सबसे तन्य धातु क्या होता है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है, ये दिया है, ये प्रश्न दिया है जाइलम, जाइलम लिख दिया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ दिया है जाइलम ना, जाइलम। जाइलम एकमात्र जीवित संघटक है ना, जीवित संघटक है। क्या? तो जाइलम जो है, देखिए जाइलम किस में, पौधे में। जाइलम किसको हो जाएगा, किस में हो जाएगा? पौधे में हो जाएगा ना। जो जाइलम से, देखिए ये पौधा हो गया, ये जड़ हो गया, ये सब क्या हो गया? पत्ती हो गया। क्या हो गया? पत्ती हो गया ना। देखिए जाइलम के कार्य क्या होता है कि जमीन से खनिज लवण लेना, जमीन से खनिज लवण लेना, जमीन से खनिज लवण। अब फोलियम में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश लेना, सूर्य के प्रकाश लेना। जाइलम के बाद जब भी कहे जाइलम से जमीन, जाइलम से, अब फोलियम से ऊपर पत्ती, फोलियम से फल, फल कहाँ चलेगा? ऊपर पत्ती ना। जाइलम जब भी कहे पौधे का नीचे, पौधे का नीचे जितना भी होता है जन खनिज लवण, सब पौधे में ऊर्जा पहुँचाता है। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रामसर जिला कौन बना? देखिए बिहार का पहला रामसर जिला जो बना है वो बना है बेगूसराय। कौन बना है? बेगूसराय। बेगूसराय। क्वेश्चन ये पूछ देगा आप आगे। देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन 6 से 7, 8 इतना ही प्रश्न दे रहा है। देखिए अब पूछ देगा कि रामसर साइट ना किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में। बिहार का पहला रामसर जिला कहाँ है? तो बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। आगे इसमें कौन सा है? तो रामसर साइट है, उसका नाम है कांवर झील। कौन सा है? कांवर झील। कांवरताल झील। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय में ना। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? जिला कौन सा है? तो बेगूसराय। कौन सा है? बेगूसराय। बेगूसराय आप लोग याद कर लीजिएगा। बिहार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता देंगे जो वगैरह। देखिए कंप्यूटर में FOOS में F का अर्थ क्या होता है ना। ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच बनाने में क्या प्रयोग नहीं होता है? देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है ये, 10 क्लास का प्रश्न है। देखिए 10 क्लास के प्रश्न है। मैं 10 क्लास का 1500 का मैराथन वीडियो डाला हूं, अगर आप लोग इस यूट्यूब पर देख सकते हैं। जिनका भी एग्जाम बचा है 21 वाले लोग का, 25 वाले लोग का, 28 वाले लोग को आप लोग देख सकते हैं। देखिए कांच किसका नहीं बन सकता है? मिट्टी का। किसका नहीं बन सकता है? मिट्टी। कांच बनाने में किसका प्रयोग नहीं हो सकता है? मिट्टी का। किसका नहीं हो सकता है? मिट्टी। उसमें ऑप्शन होगा, देखिए दिया है ना, अच्छा दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर मिट्टी, मिद्रा, शिक्षा, प्लास्टिक, शीशा, प्लास्टिक, कांच ना। तो इसमें क्या नहीं होगा? मिट्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला प्रश्न है, अम्ल लिटमस पत्र को क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कर देता है। नीला कर देता है। नीला कर देता है। 1 मिनट पानी पी लेता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ है? यह है सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ, अरे कुशीनगर में, सॉरी कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश ना। बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है URL का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर से संबंधित 3 से 4 प्रश्न, 2 से 3 या 4 प्रश्न ऐसा पूछ रहा है ना। URL का फुल फॉर्म जो होता है, इसका होता है यूनिफॉर्म। यू का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ना। आर का मतलब होता है रिसोर्स, 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 रिसोर्स। आर का मतलब है रिसोर्स। एल का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लोकेटर। एल का मतलब होता है LOCKT ना। एल का मतलब होता है लोकेटर। यू से यूनिफॉर्म, यू से हो गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। आर से मतलब हो गया रिसोर्स, आर से मतलब हो गया रिसोर्स। एल से हो गया लोकेटर, एल से लोकेटर। इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखेंगे, DRDO में, DRDO का स्थापना कब हुआ था? DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, खसखस घास कहाँ पाया जाता है? तो ये खसखस जो घास पाया जाता है, जानते हैं कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये राजस्थान में पाया जाता है। खसखस घास पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में क्या है कि अधिक वहाँ रेत है ना, तो अधिकतर ये रेत में पाया जाता है। तो खसखस घास कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये अपना बिहार में है। कहाँ है? बिहार के गया में। कहाँ है? गया ना। अब बोधि मंदिर कहाँ पाया जाता है? गया में। ये भी कहाँ पाया जाता है? गया में। कहाँ? बोध गया जिसे बोलते हैं, बोध गया। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है। कोशिका खोज किसने किया? तो कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह का मकबरा। देखिए तो हल्का क्वेश्चन है, सभी लोग हमारे होंगे। सासाराम। कहाँ है? सासाराम, सासाराम है ना। क्वेश्चन पूछा किसके बीच में बना है? तो ये जो मकबरा बना है झीलों के बीच में बना है ना। यहाँ इस तरह पोखरा हो गया, अब पोखरा के बीच में क्या है? मकबरा है। पोखरा के बीच में क्या है? मकबरा है ना। तो ये पूछ देगा घुमाकर किसके बीच में बना है? तो झीलों के बीच में बना है। शेरशाह के बेटा का नाम क्या था? इस्लाम शाह। शेरशाह के पिता का नाम, बेटा का नाम क्या था? इस्लाम शाह, इस्लाम शाह ना। इसका जो मकबरा है, इसके बेटे का मकबरा कहाँ है? तो कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। चलिए अगला प्रश्न, शेरशाह 1545 में दिल्ली के गद्दी बैठे हुए। 1545 में, अच्छा 1542, अच्छा चलिए इसको देख लीजिएगा ना। पूछ देगा कि सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह। किसने? शेरशाह ना। जंजीर पट्टी किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। जंजीर जो नापने वाला जमीन होता है, जंजीर पट्टी शेरशाह सूरी। और क्वेश्चन पूछ देगा सड़क ए आजाम किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ना, शेरशाह सूरी, जिसे अब बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन बनाया था? शेरशाह सूरी बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूना का सूत्र क्या होता है? तो चूना का सूत्र क्या होता है? चूना का सूत्र आप लोग बता सकते हैं, CaCO3। अगला प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न दिया है 59वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला था? फिल्म फेयर। देखिए 59वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म भाग मिल्खा भाग को। भाग मिल्खा भाग फिल्म था जिसका
जावेद अख्तर का बेटा है जो वो क्या फरहान अख्तर ना, फरहान अख्तर हीरो था, फरहान अख्तर ना, उन्हीं को भाग मिल 1959वां फिल्म अवार्ड किसे मिला था? फरहान अख्तर को ना, उस फिल्म को मिला था भाग मिल्खा भाग 59वां फिल्म। ये पूछा था क्वेश्चन 59वां फिल्म अवार्ड सर्वप्रथम किस बेस्ट फिल्म मिला था? तो भाग मिल्खा भाग को। चलिए, सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन। किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न देंगे, चंद्रयान मिशन लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान मिशन लैंडर का नाम क्या था? इसका नाम था रोवर। इसका नाम क्या था? चंद्रयान मिशन रोवर। क्या नाम था? रोवर ना। और अच्छा, रोवर उसका था एक होता है विक्रम का। चल, चंद्रयान 3 मिशन लैंडर का नाम था रोवर था। क्या था? रोवर। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ना? ये लगाए थे कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी। मंडल ने जिन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था ना? देखिए, मंडल जो जिन का संश्लेषण किया था मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर ना। मंडल ने जिन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। और इस तरह, चलिए ठीक है, हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन से पता चलेगा इसका क्या दिया था। देखिए, आरबीआई का स्थापना, अगला क्वेश्चन पूछ दिया है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 19। प्रतिरोध किसे मापा जाता है? तो प्रतिरोध किसे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है ना। प्रतिरोध मापा जाता है अमीटर। प्रतिरोध कैसा है? देखिए, प्रतिरोध कैसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। क्या होता है? प्रतिरोध कैसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। देखिए, V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आयर। V बराबर क्या होता है? आयर। V बराबर क्या होता है? आयर। ये सब याद रखना है। प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो उसे वोल्ट अमीटर से। अमीटर वही क्वेश्चन। अच्छा, वही क्वेश्चन है ना। पंछियों का स्वर्ग बिहार में किसे कहता है? देखिए, पंछियों का स्वर्ग बिहार में किसे कहता है? जो रामसर साइट है ना, ये कौन सा रामसर साइट? बेगूसराय का, उसी का है। बेगूसराय का जो रामसर साइट है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। देखिए, केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? कह देगा क्वेश्चन कि पंछियों का स्वर्ग भारत में किसे कहता है? केवलादेव को। किसे? केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर राजस्थान ना। पंछियों का स्वर्ग भारत में कह देगा तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य, भरतपुर राजस्थान। अब बिहार में कह रहा है तो बिहार में एक बेगूसराय है। बेगूसराय जो है कांवर ताल झील, बेगूसराय में है कांवर ताल झील, कुछ वैसा ही है। चलिए, अगला प्रश्न, वुमेन कैप्सूल संबंधित है किसे? तो ये है नेफ्रॉन से। किससे है? नेफ्रॉन से। वुमेन कैप्सूल संबंधित है नेफ्रॉन। किससे? नेफ्रॉन से। ये तो 10 क्लास का सब क्वेश्चन है। 10 क्लास में सब जो भी थोड़ा मोड़ा सिलेबस दिया है उसे दे रहा है। नेफ्रॉन से। किससे है? नेफ्रॉन से। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कल ग्राउंड से लाइव एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आप लोग एम के विलेज स्टडी पर देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन लड़के बता रहे थे। चलिए, अगला प्रश्न, जूट मिल भारत में कब लगाया गया था? देखिए, जूट मिल जब लगाया गया भारत में कब लगाया था? 1859 में। कब लगाया था? 1859। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। और सबसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? अधिक जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल ना। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। और क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बिहार में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? किशनगंज। कहाँ होता है? किशनगंज ना। चलिए, अगला प्रश्न, भार का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। भार का 57 मात्रक। भार का एसआई मात्रक ना, भार का यहाँ एसआई मात्रक होगा। एसआई मात्रक ना क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड जो भी होगा।
हाँ, भार कैसे न्यूटन होगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 किससे है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से है। किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 124 का संबंध किस अनुच्छेद से है, सुप्रीम कोर्ट का संबंध किस अनुच्छेद से है, 124 से। किससे, 124 से। अगला प्रश्न, कैबिनेट का हेड कौन होता है, तो कैबिनेट का हेड कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है, कैबिनेट सचिव ना, कैबिनेट सचिव। और पीएम होता है ना। अगर ये दोनों दिया होगा, कोनो में एक दिया होगा ना, कैबिनेट सचिव दिया होगा ना तो पीएम दिया होगा ना। कैबिनेट का हेड कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव। लड़के बता रहे थे उसमें कि पीएम था ना। तो कैबिनेट का हेड कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट का हेड कौन होता है, कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन होता है, पीएम हो जाता है। भारत में गरीबी से कब तक मुक्त हो जाएगा, भारत, बाप रे बाप। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत गरीबी से कब मुक्त हो जाएगा, तो 2030 तक ना। 17वीं सतत विकास बताया है कि 47% ना विकास योजना होता है। 17वीं सतत भारत का सतत विकास बताया है कि 45% भारत 2030 तक ना गरीबी से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कुछ लक्ष्य रखा था, करंट अफेयर है ये, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सब लोग जानते हैं JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिएगा। कब, 2015 में। नीति आयोग 2015 में, नीति आयोग 2015 में। पादप में लचीलापन किसके कारण होता है, पादप में जो लचीलापन होता है, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा, लड़के ठीक बता रहे थे। देखिए पादप में जो लचीलापन होता है, कोलेनकाइमा के कारण। पादप में जो लचीलापन होता है किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण में क्रम में सजाए। देखिए ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं दिया है, मगर ये समझने वाला क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। देखिए उत्तर से दक्षिण कह रहा है ना, तो सबसे पहले ऊपर, माने ऊपर से नीचे, भारत का ऊपर से नीचे आना है। सबसे ऊपर नदी कौन सा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कावेरी। देखिए सबसे ऊपर नदी कौन हो जाएगा, कावेरी। कौन हो जाएगा, कावेरी। पहले ऊपर का है, कावेरी है। कावेरी के बाद कृष्णा जो बंदी आंध्र प्रदेश में बहता है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में ना। कावेरी के बाद कृष्णा के बाद ये जो होता है कृष्णा। महानदी उड़ीसा में, महानदी कहाँ बहता है, उड़ीसा में। कहाँ बहता है, उड़ीसा में ना। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद गोदावरी आंध्र प्रदेश में बहता है। उसके बाद महानदी उड़ीसा में, महानदी जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है ना। इस तरफ उत्तर से दक्षिण में इस तरफ इसका क्रम है। पहले ऊपर का जाएगा कावेरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद महानदी। देखिए ये सब क्वेश्चन दिमाग से समझने को दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक को कितने दिन तक राज्यसभा रोक सकता है। कितना दिन, 14 दिन। कितना दिन, 14 दिन। कितने दिन, 14 दिन। धन विधेयक कितने दिन राज्यसभा रोक सकता है, तो 14 दिन ना। राज्यसभा में रोक सकता है तो 14 दिन तक। चलिए आर्टिकल 25, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो धर्म की स्वतंत्रता। क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता। अब इससे क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 24 का देगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ना आप किसी भी कारखाना में काम कराना का है, गैर कानूनी है ना। अनुच्छेद 23 क्या कह देगा, अनुच्छेद 23 में है कि बलात्श्रम। अनुच्छेद कहता है बलात्श्रम, किसी के साथ आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते है ना, बलात्श्रम। अब देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का बराबर स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन, अनुच्छेद 19 अधिकार कितने प्रकार का है, अधिकार है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार। कितने प्रकार का, 6 प्रकार। अधिकार, राइट कितने हैं, 6 राइट है। राइट कितने हैं, 6 राइट कितने हैं, 6 प्रकार के। किसमें, तो अनुच्छेद 19 में। किसमें है, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैविक ना, प्राण और दैविक की स्वतंत्रता। चलिए बता दिए। चलिए क्वेश्चन पूछा है अगला कि लोक जनशक्ति पार्टी के ना, माने लोजपा का, ये जो लोजपा का है ना, LJP, ये चिराग पासवान के पार्टी का पूछा है ना। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 2000 में। कब हुआ, 2000 में ना।
लोक जनशक्ति की पार्टी का स्थापना कब हुआ? 2000। कब? 28 नवंबर 2000 को। 28 नवंबर 2000 को। 10 लाख से ऊपर भारत में कितने नगर निगम हैं? आप लोग इसे देख लीजिएगा, बताइएगा। इसका ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, अनुच्छेद 361 में क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 361 में अगर दिया होगा ऑप्शन कि राष्ट्रपति राज्यपाल और ना राष्ट्रपति राज्यपाल जो कुछ बड़े अधिकारी हो ना, उनको अगर कार्यकाल में है तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल यानी संसद, जो भी बड़े लोग हैं, अगर कार्यकाल में है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 कहता है ये। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। नमक कानून कब हुआ? नमक कानून आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान को अपनाया गया 26 जनवरी 1950। अंगीकार कब देगा? अंगीकार कब देगा? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अंगीकार कब देगा? तो 26 नवंबर। अपनाया गया कभी? तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है? तो ये हिंदी का प्रश्न है। एक वृक्ष की हत्या जो है ये लिखे हैं वीर कुंवर नारायण सिंह ना। ये कुंवर नारायण सिंह, वीर कुंवर कहते हैं, कुंवर नारायण सिंह। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण सिंह। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। H2CO2 55 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? चलिए, इसको H2CO2 55 कुछ गलत सवाल में टाइप हो गया है। देखिए, शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच है? देखिए, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन दे रहा है। लड़के भी बताए थे लाइव में कि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लोगों को युद्ध अभ्यास एक बार करंट अफेयर को देख लेना है। तो ये जो शक्ति युद्ध अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच 18वीं लोकसभा में कौन जाति भाग लिया ना? देखिए, इसका तो ऑप्शन से पता चलेगा, मगर इसे देखिए 18वीं लोकसभा, इस करंट अफेयर क्वेश्चन है। इससे पक्का है कि बिहार पुलिस में हर एक सीट में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, 18वीं लोकसभा ना कब हुआ? तो 2024 में हुआ। कब हुआ? 2024 में हुआ। इसमें बीजेपी कितना पार्टी जीता? 240 और कांग्रेस 99 और सपा ना 37। कितना? 36 ना। आप बोल देगा टोटल मतदान कितना हुआ? 65%। कितना परसेंट? 65%। टोटल का कितना वोट पड़ा? तो 65%। कितना बना? 65% ना। और फिर कह देगा कि भाजपा को कितना परसेंट वोट मिला? तो 36%। कितना मिला? 36%। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में ना हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था चुनाव का? तो नीरज चोपड़ा। कौन था? नीरज चोपड़ा। ऐसा ही क्वेश्चन करंट से पूछ सकता है इससे रिलेटेड। PVMAS में एम का अर्थ क्या होता है? तो ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। देखिए, रंगा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? देखिए, ये देश का नाम दिया था। तो रंगा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? भारत में। कहाँ था? भारत में तथा नेपाल में भी मनाया जाता है। भारत और नेपाल दोनों मनाया जाता है। जो भी ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर होगा भारत और नेपाल। इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल का स्थापना किसने किया? लाल कुर्ती दल का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ना। कब? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब? 1929 में। कब? 1929 में। इन्हें क्या कहा जाता है? तो सीमांत गांधी। इन्हें क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी बोला जाता है। सीमांत गांधी भी बोला जाता है। सीमांत गांधी भी इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न, जूनागढ़ को भारत में कब मिलाया गया? जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया 9 नवंबर 1947 को। 1947
1947 को, 9 नवंबर 1947 को, 9 नवंबर 1947 को, 9 नवंबर 1947। चलिए अगला प्रश्न, मिस्ट्री में हिंदी का क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा कितने हैं? 40। देखिए इसे जितने भी रिलेटेड बता दे रहे हैं। देखिए बिहार में लोकसभा कितने हैं? 40। कितने हैं? 40। राज्यसभा कितने हैं? 16। राज्यसभा कितने हैं? 16 ना। अब विधानसभा कितने हैं? 243। 243 विधानसभा कितने हैं? 243 ना। अब कह देगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीट कितना है? 6 है। कितना है? 6 सीट है। कितना सीट है? 6 सीट है ना, 6 सीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर मार्केट को कौन देखता है? शेयर मार्केट को कौन देखता है? भारतीय सेबी देखता है। कौन देखता है? सेबी देखता है। शेयर मार्केट को कौन देखता है? सेबी देखता है। कौन देखता है? सेबी देखता है। सेबी देखता है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का पूछ रहा है ना, 2023 का नोबेल पुरस्कार 2023 का पूछा था। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कैटालिन को। किसको? कैटालिन ना, 2 व्यक्ति को मिला है, कैटालिन और डुविस्मैन को। डुविस्मैन को, कैटालिन और डुविस्मैन को, कैटालिन डुविस्मैन। अधिकतर सब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें कितने व्यक्ति को मिल रहा है? अधिकतम 3 व्यक्ति को अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है? 3 व्यक्ति को मिल सकता है ना। क्वेश्चन ये दे देगा कि 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का नोबेल किसे मिला है? तो याद रख लीजिएगा, नरगिस मोहम्मद को। नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को ना। 2023 का देखिए क्वेश्चन, देखिए याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2023 का शांति में नोबेल किसे मिला है? शांति में नोबेल किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, MRI का पूरा नाम ना, MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक, R से रिजनोस, R से रिजनोस है ना, E से इमेजिंग ना। MRI होता है जो शरीर का होता है ना। ये किस पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण पर। किस काम करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुंभी भारत का लोक नृत्य कहाँ का है? कुंभी कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? कुंभी लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 5 4 3, देखिए निर्वाचित होते हैं कितने? 5 4 3 कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं। आप प्लस 2 को क्या होता है? राष्ट्रपति से मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? 2 को मनोनीत होता है ना। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं? 2। लोकसभा में 2। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करते हैं? 2 व्यक्ति को ना। राज्यसभा में कह देगा, राज्यसभा में 12 को। राज्यसभा में 12 को, लोकसभा में 2 को, राज्यसभा में 12 को। बिहार में मानव आयोग की स्थापना अशोक ने धम्म यात्रा किससे युक्त किया था? देखिए ये क्वेश्चन, गया में कौन वन्यजीव अभयारण्य है? गया में। अच्छा, अशोक ने धम्म यात्रा किससे नियुक्त किया गया था? अच्छा हाँ, ये किया था अशोक ने बुद्ध धाम। चलिए कुछ क्वेश्चन टाइप दिया है, अब ऑप्शन आगे पता चल गया। गया में कौन वन्यजीव अभयारण्य है? गया में जो वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गया में। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गया में है। सुमन योजना किस संबंधित है? ये करंट अफेयर से है। सुमन। अच्छा हाँ ठीक, तो ये सबसे तन्य धातु कौन होता है? तो ये बताए हैं। सबसे तन्य धातु क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना होता है। सबसे तन्य धातु सोना होता है। ये पहले भी प्रश्न आ गया है, 2 बार लिख दिया गया है। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? वर्गीकरण का जनक कहते हैं लिनियस को। किसको बोलते हैं? लिनियस को। वर्गीकरण का जनक लिनियस को। अगला प्रश्न, प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या है? तो प्रतिरोध मापने वाला क्या है?
आमीटर, आमीटर ना, आमीटर, आमीटर। प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या है? आमीटर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा JL नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में केसरिया स्तूप स्थित है? ये हो जाएगा राजगीर। कहाँ हो जाएगा? राजगीर, केसरिया, राजगीर। अगला प्रश्न, संजय गांधी जैविक, ये है वही पूछ रहा है चिड़ियाघर का ना। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों यह था आज का कल का जो 18 अगस्त का कल जो 18 अगस्त का एग्ज़ाम में पूछा था। 65 प्रश्न करा दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो वो भी प्रश्न सब कराएंगे और उसको विस्तार से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आगे 21 को और 25 को, उन भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।